देखो फंक्शन क्या होता है यार। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। अब ये कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे भी आपको यहाँ पे देख के रख रखे हुए हैं कि एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है अपने को ग्रीट नाम से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो आपको नेम एंड एज ऐसा दिख भी रहा है ना। मतलब जो आईडी है वो भी ये बता रहा है कि पहला वाला आर्ग्यूमेंट जो आपका होगा वो नेम होगा और दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो एज होगा। हाय एवरीवन। सो आप लोगों की पाइथन की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अगर पाइथन अच्छा लग रहा है सीखने में तो यार मेरे को वीडियोस पे लाइक कर दिया करो फटाफट और बताया करो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलो तो हम लोग बिना देरी करे आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक एंड दिस इज़ बेसिकली फंक्शंस। ओके, फंक्शंस के बारे में हालांकि हम लोगों ने पहले भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, बट फंक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं गाइस जिसको मेरे को आप लोगों से डिस्कस करना था। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर इट एंड हियर आई विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, चलो तो अपन फटाफट देखना शुरू करते हैं कि फंक्शंस में आप लोगों को मैं आज क्या बताने वाला हूँ। ये कुछ टॉपिक्स हैं गाइस, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस पे मैं आपको सेपरेट असाइनमेंट्स भी दूंगा जिनको आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार फंक्शंस क्या है पाइथन के अंदर, फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है और क्यों करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शंस विथ इनपुट, इसका क्या मतलब होगा। एंड ये कंसेप्ट जो है ना गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, चलो तो एक बार देख लेते हैं फटाफट कि फंक्शंस इन पाइथन का मतलब क्या होता है। देखो फंक्शन क्या होता है यार, फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जिसका मतलब ये होता है कि यार आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक टास्क जो होता है वो हमें बार बार करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए आप ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप फंक्शन को डिफाइन करोगे और इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड आपने यहाँ पे लिख के रख रखा होगा, जितनी बार आप इस पर्टिकुलर कोड को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप सिंपली ये फंक्शन को कॉल कर दो, ये उतनी बार आपका एग्जीक्यूट करेगा। इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होता है, क्यों हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर जाना चाहिए? इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा गाइस कि ये आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने में इसको हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन जो बनेगी या आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो एक मॉड्यूलर पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, मॉड्यूलर अप्रोच आप फॉलो करोगे। आपका कोड रीडेबल रहेगा गाइस, मतलब अगर लाइन ऑफ कोड अगर आप लिख रहे हो उसके अंदर 10 लाइन आपने लिखी और कहीं पे आप फंक्शन को लिख रहे हो तो वो रीडेबल कोड है। इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन का नाम होगा वो क्या काम कर रहा है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन नेम अगर मैंने लिखा तो मैं सिंपल ये फंक्शन नेम ऐसा ये कीवर्ड ये वाली चीज़ लिख दूंगा और नीचे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यार मुझे एक फंक्शन बनाना है जो ग्रीटिंग करने का काम करेगा, तो यहाँ पे आप उसका बाकायदा एक सही नाम दीजिए यहाँ पे, राइट। मतलब आप अगर ग्रीट लिखोगे तो कहीं पर भी जब मैं उस फंक्शन को पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा मैं यहाँ पे ग्रीट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से फंक्शन बनाता हूँ और कुछ इसके अंदर काम कर रहा हूँ जो हो सकता है एक अलग तरीके का कुछ भी काम होगा, बट मुझे पता ही नहीं है कि यार ये काम क्या है, राइट, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके लिए आपका कोड रीडेबल रहे, इसके लिए आपको यहाँ पे सही नाम देना ज़रूरी है। इसका एक और फायदा ये होता है कि यार बार बार अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं तो वो उस रिपीटिशन को रोकता है। ठीक है, फंक्शन को हम अगर एक पर्टिकुलर कोड हमने फंक्शन के अंदर लिख के रख रखा हुआ है और उस पर्टिकुलर चीज को मैं बार बार यूज कर रहा हूं, तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ एक इनबिल्ट फंक्शंस देखे होंगे गाइस, प्रिंट नाम का फंक्शन हमने यूज़ कर चुके हैं, कई बार हम लोगों ने प्रिंट को यूज़ किया हुआ है पिछले कई वीडियोस के अंदर। लेन नाम का फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इस लेंथ फंक्शन को यूज़ करोगे तो ये आपको लेंथ निकाल के देता है। ठीक है, एंड ऑल्सो अलाउ यू टू डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शंस, मतलब आप यूजर डिफाइन अपने खुद के भी फंक्शन बना सकते हो। कैसे? ये डेफ कीवर्ड का यूज करके हम लोग वो फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी गाइस कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब देखो फंक्शन जो होता है ना, ये आपका वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और
हमें विदाउट रिटर्न वाला फंक्शन भी हम बना सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा ये तो मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताया कि यार फंक्शन कैसे बनेगा। बट कई बार आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि यार फंक्शन के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ पास करें, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि एक ये रीयूजेबल कोड है जो हम स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, देन उस केस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कुछ वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन को काम करवाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि यार मैंने आपको एक वैल्यू दी और मैंने दो वैल्यूज दी। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वैल्यू क्या करेगी, बेसिकली हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। देखो मेरे को एक ऐसा पावर नाम का फंक्शन बनाना है और ये पावर नाम के फंक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर दो वैल्यूज पास करना चाहता हूँ। एक वैल्यू होगी लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 एंड दूसरी मैंने वैल्यू पास करी 2। इसका मतलब ये है कि यार मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे को 3 टू दी पावर मुझे 3 टू दी पावर 2 मेरे को ऐसा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करने के लिए यार ये दो वैल्यूज तो तुम्हें पास करना पड़ेगी ना, जिसको हम बेस एंड एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इनको बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे हो सकता है कि आपको पैरामीटर्स की भी जरूरत पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे फंक्शंस को हम बना सकते हैं। हालांकि इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, आप ध्यान से देखते जाओ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको यहाँ पे देख के रख रखे हुए हैं कि एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है अपने को ग्रीट नाम से। तो यहाँ पे ग्रीट नाम का फंक्शन बना लो और यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रीट को कॉल करोगे। अब देखो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैं main.py नाम की फाइल में मैं इसको लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको लिखा लेट्स से फॉर एग्जांपल डेफ। ओके, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। हमने इसका नाम दे दिया ग्रीट। ये ग्रीट नाम का एक फंक्शन हो गया। यहाँ से सेमीकोलन लगा के इसको आप कंटिन्यू करो और यहाँ पे आप इसको बता दो प्रिंट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पे दे देता हूँ, गुड मॉर्निंग। ओके, अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको ग्रीट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब जब मैं कॉल करूँगा और मैं रन करूँगा, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार हमारे को आउटपुट आना चाहिए गुड मॉर्निंग। देखो एक बार इधर देखें, ये देखो गुड मॉर्निंग नाम का आ गया है ना। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यही वाला फंक्शन अगर आप यहाँ पे ये वाला फंक्शन अगर आप यहाँ पे 2-3 बार कॉल कर दोगे तो क्या होगा, लेट अस सी दिस। ये देखो 3 बार आपने कॉल किया। अब आप गुड मॉर्निंग को जो है इसे 3 बार डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो ये देखो, तो आपको समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है, बट अगर मेरे पास में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोड होता, लाइन ऑफ कोड हमारे पास में 8-10 लाइन ऑफ कोड होते हैं और उनको मेरे को 2-3 बार यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होता, तब मैं क्या करता, है ना। तो दिस इज समथिंग गाइज विच इज वेरी यूजफुल। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें अपने को ऐसा कुछ करना है। मैं आपको एक छोटा सा इस असाइनमेंट देता हूँ, अभी आप बनाने की कोशिश करो, बनता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि यार मेरे को यहाँ पे ये बेसिकली एक स्क्वायर का एक फंक्शन अपन बनाए। देखो इस तरीके से हम करना चाहते हैं। मैंने बोला डिफाइन फाइंड स्क्वायर। ठीक है, अब फाइंड स्क्वायर के अंदर लेट्स से मेरे को यहाँ पे कोई एक मैंने नंबर दे दिया, है ना। ये मैंने एक नंबर इसके अंदर दिया। अब मुझे ये करना है कि यार ये पर्टिकुलर नंबर का ये स्क्वायर करे। अब जो भी नंबर मैं यहाँ पे से पास करूँगा ये बेसिकली फंक्शन उसका स्क्वायर निकाल के लेके आना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप यहीं पे मेरे को इसको पॉज करो और बनाने की कोशिश करो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलो अगर बनता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन सिंपल इसको एक काम करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। SQR नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मैंने नंबर इनटू नंबर, है ना। ऐसे ही आप स्क्वायर रूट निकालने वाले हो किसी भी नंबर का, नॉट स्क्वायर रूट, आई एम सॉरी, स्क्वायर निकालोगे आप किसी भी नंबर का। तो यहाँ से देखिए आप इसको क्या नाम दे देंगे, इसको अपन सिंपल यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सो ऐसा कुछ कर लो, देखो एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ, और किसका स्क्वायर निकालना चाहते हो आप, ये नंबर का स्क्वायर निकालना है, इज क्या निकल के आया, SQR। ठीक है, ये आपने इसको इस तरीके से ये फंक्शन बनाया। अब देखो इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, लेट्स से मैं ग्रीट भी लिखना चाहता हूँ और ग्रीट के साथ साथ मेरे को ये फंक्शन भी कॉल करना है।
तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको फाइंड स्क्वायर, और यहाँ से ये एक नंबर आपको इसके अंदर देना है। तो नंबर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 5 दे दिया है ना। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। इसी तरीके से यहाँ से आप कुछ और दूसरा नंबर दे दो यार, यहाँ पे से कुछ देखो दूसरा नंबर आप दे सकते हो। आपने 3 दे दिया, अब देखो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर इसने निकाल के दे दिया 9। तो आपको समझ में आया कि यार जो हम रिपीटिशन की बात कर रहे हैं, अगर यही 2 लाइन ऑफ कोड मेरे को बार बार लिखना पड़ते किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए, तो आपको ये लाइन ऑफ कोड आपका बढ़ रहा था। तो इस रिपीटिशन को अपन खत्म कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे ये देखो इससे रीडेबिलिटी आती है। तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा था कि यार ये जो ग्रीट नाम का फंक्शन लिखा है, इससे समझ में आ रहा है कि यार ठीक है ये ग्रीट हम कुछ ग्रीटिंग मैसेज होगा, है ना। यहाँ से फाइंड स्क्वायर, तो ये समझ में आ रहा है कि आप यहाँ से स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हो किसी नंबर का। तो ये रीडेबिलिटी वाली चीज़ मैं आपसे बात कर रहा था गाइस, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब वापस यहाँ पे आते हैं अपने नोट्स के ऊपर, और यहाँ से कुछ चीज़ों को अपन पढ़ते हैं। तो देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था स्क्वायर का, बट इसके अंदर मैंने इनपुट आपको डाल के दिखाया हुआ है। अब ये जो मैंने आपको चीज़ यहाँ पे करके बताई ना, ये नंबर मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है, देखो इसको बोला जाता है यार फंक्शन विथ इनपुट। ठीक है, फंक्शन विथ इनपुट। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, फंक्शंस कैन एक्सेप्ट इनपुट पैरामीटर्स मेकिंग देम फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। ये डायनामिक फंक्शन अपन ने बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो यहाँ पे से देखो गाइज, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये नंबर जो है इसको अपन पैरामीटर बोलते हैं। और यहाँ से जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। आपके समझने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को ऐसा मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे आप समझेंगे पैरामीटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर। जब ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ये नंबर एक पैरामीटर कहलाता है, और 5 यहां से आर्ग्यूमेंट कहलाता है। समझ में आया? दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस। अभी के लिए अपन हटाते हैं, अदरवाइज वो एरर देगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, चलो तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये फंक्शन विथ इनपुट का मतलब क्या है, किस चीज को हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे और किसको हम पैरामीटर बोलेंगे, ये यहाँ पे मैंने ये भी देके रख रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, असाइनमेंट्स अपन एट द एंड डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ गाइज, वो ध्यान से समझना। देखो जब हम फंक्शन को यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर पोजिशनल वर्सेस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का एक कंसेप्ट होता है। अब ये पोजिशनल वर्सेस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। सपोज मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ शो डिटेल नाम से। ठीक है, शो डिटेल नाम से अपन ने एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या बोला कि यार इसमें मेरे को 2 वैल्यूज मैं लूंगा, 2 पैरामीटर्स होंगे, एक होगा नेम और एक होगा मेरा एज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, मेरे को सिंपल प्रिंट करना है, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। मैंने इसको ऐसा बोला वेलकम, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेम, एंड यू आर और यहाँ पे अपन एज बता देते हैं ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ऐसा एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यार मैं ये शो डिटेल को मैं इधर कॉल करूँगा, शो डिटेल, है ना। अब शो डिटेल में तुम यहाँ पे मेरे को ये बताओ, मेरे पास में 2 आर्ग्यूमेंट्स मेरे को इसके अंदर पास करना है। पहला मेरे को नेम पास करना पड़ेगा, दूसरा मेरे को एज पास करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस तरीके से यूज़ किया, जैसे सपोज मैंने अपना नाम यहाँ पे पास कर दिया और मैंने यहाँ पे अपनी एज पास कर दी। ठीक है, अब मैं जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, सो कैन यू टेल मी कि यार इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको चला के। तो देखो यहाँ पे आ रहा है वेलकम पंकज, यू आर 42 ईयर्स ओल्ड। सही है। अब मैं अगर इसी पर्टिकुलर फंक्शन को ऐसे कॉल कर दूं, शो डिटेल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 42 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया पंकज। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे कुछ एरर आ रही है क्या? पाइथन के अंदर देखो ये एरर इस तरीके से कुछ नहीं देगा इस प्रोग्राम के अंदर। जब तुम इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, वेलकम 42 एंड यू आर पंकज ईयर्स ओल्ड।
समझ रहे हो, ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंसेप्ट क्या होता है वो समझ लो। अब यहाँ पे ये जो पहली वाली चीज है ना, जो अपन ने शो डिटेल करके यहाँ पे कॉल किया, और फर्स्ट में मैंने नेम बताया, सेकंड में मैंने एज बताया। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो आपको नेम एंड एज ऐसा दिख भी रहा है ना। मतलब जो आईडीई है वो भी ये बता रहा है कि पहला वाला आर्ग्यूमेंट जो आपका होगा वो नेम होगा और दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो एज होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो शो डिटेल जो दूसरा है इसमें भी ये बता रहा है कि यार पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो नेम है, तो वो ये 42 को नेम ही कंसिडर करके चल रहा है। आप समझ रहे हो, ये हुआ गाइस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पासिंग, है ना। मतलब जो वैल्यूज, जो चीजें पैरामीटर में हमारे पास यहाँ पे है, आप सेम वैल्यू, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे नेम जाना चाहिए तो नेम ही देना है, सेकंड पोजीशन पे एज जानी है तो आपको एज देना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हो जिसमें आप यहाँ पे बता रहे हो कि यार पहली वाली वैल्यू जो है वो एज है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको बोला जाता है कीवर्ड, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको नेम डाल देता हूं। इसको बोला जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब आपने यहां से बता दिया कि यार ये जो चीज है ये जानी चाहिए एज के अंदर, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये जाना चाहिए मेरा नेम के अंदर। अब एक बार अपन इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखिए अब मेरा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट है। आपको समझ में आ रहा है, अब प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो गाइज ये कुछ बेसिक इनपुट थे, बेसिक चीजें थी हमारे को फंक्शन के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब एट द एंड हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल्स आप लोगों को करना है और इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिएगा और इनके ऊपर काम करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे से देखो पहला असाइनमेंट है यार, बेसिक प्रोडक्ट लिस्टिंग यूजिंग फंक्शन। तो आप इमेजिन करो कि आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो और वहाँ पे आप कुछ यूज़र स्टोरीज हैं जिनके बेसिस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे से देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रैक्टिस क्रिएटिंग एंड कॉलिंग सिंपल फंक्शंस। कैसे आप सिंपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मैंने आपको क्या बोला है कि एक फंक्शन क्रिएट करो जिसका नाम होगा लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट प्रिंट अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट्स विद देयर आईडी, नेम एंड प्राइस। और ये मैंने आपको कुछ एक सैंपल आउटपुट भी दिया हुआ है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट में आपके पास में बेसिकली ये अलग अलग प्रोडक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए और उन प्रोडक्ट्स में आपके पास में आईडी, नेम एंड प्राइस अवेलेबल होगा। तो ये पर्टिकुलर डेटा आप बनाओ, 10 से 11 प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप तैयार करो और एक फंक्शन बनाओ जिसका यूज आपको करना है बेसिकली डेटा को इस तरीके से डिस्प्ले करने के लिए। ये एक आउटपुट आना चाहिए, ठीक। अब इसके अंदर जब तुम फंक्शन को कॉल करोगे ना, और फंक्शन बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि जो एक वैल्यू रिटर्न करे मेरे को, एक फंक्शन की डिटेल, मतलब एक प्रोडक्ट की डिटेल रिटर्न करे, और ये पर्टिकुलर फंक्शन आपको एक लूप के अंदर यूज करना है। तो जो आपका मेन प्रोग्राम होगा वहां पे लूप लगाओ और उस फंक्शन को कॉल करो जो एक प्रोडक्ट की डिटेल लेके आ रहा है, और वो फंक्शन के अंदर यहाँ पे तुम उस डिटेल को ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। चलो ये एक पहला वाला हुआ। दूसरा अपन करते हैं प्रोडक्ट प्राइस कैलकुलेटर आप बनाओ। ये प्रोडक्ट प्राइस कैलकुलेटर के अंदर आप क्या यूज करोगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हम इसमें देखेंगे कि यार पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं और वैल्यू कैसे रिटर्न की जाती है। तो यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो आपके फंक्शन का नाम आप रखो कैलकुलेट प्राइस, और इसमें प्राइस एंड क्वांटिटी आप पास कर दो, और ये क्या करेगा, ये आपको एक टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको हिंट के लिए ये सारी चीज़ें भी दी हैं। इसमें आप चाहो तो एनहांसमेंट के लिए जीएसटी भी आप ऐड करो और एक फाइनल प्राइस आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निकाल के लेके आओ। डन। तो ये आपको करना है, ये आपको कुछ हेल्प के लिए एक ऐसा मैंने ये बना के भी दे दिया कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। इसको करके देखो यार, जितना तुम हैंड्स ऑन करोगे, जितना तुम इन सारी चीज़ों को समझोगे गाइस, ट्रस्ट में चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। चलिए अब अपन अगला एक असाइनमेंट देख लेते हैं, ऐड टू कार्ट फंक्शन विथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसके ऊपर भी आप काम करिए। अब इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, ये थोड़ा सा एक टाइपो वाली चीज़ है।
पर आप यहाँ पे फोकस करो। अब आप देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्लाई कीवर्ड एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया हुआ था कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए यहाँ पे। तो यहाँ से देखो ऐड टू कार्ड वाला एक फंक्शन बनाओ, इसमें प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, बायर नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन पास करो एंड प्रिंट अ कन्फर्मेशन मैसेज। ठीक है, एक कन्फर्मेशन मैसेज दे दो कि यार ये पर्टिकुलर डेटा आपका ये कार्ट में ऐड करवा दिया आपने। तो यहाँ से आपको इस तरीके से काम करना है। डन। देन आप एक असाइनमेंट कर सकते हैं ऑर्डर समरी जनरेटर वाला, और इसके अंदर अपन मॉड्यूलैरिटी के ऊपर अपन बात करेंगे कि यार ये किस तरीके से हमें एक मॉड्यूलैरिटी देने वाला है। तो यहाँ पे से देखो, यहाँ पे आपको क्रिएट फॉलोइंग फंक्शंस, यहाँ पे आपको गेट प्रोडक्ट डिटेल, कैलकुलेट टोटल, प्रिंट समरी, इन सारी चीज़ों के बारे में एक अलग अलग फंक्शंस बनाने और इनको एग्जीक्यूट करना है। किस फंक्शन में क्या करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है, तो आप मेरे को पॉज करके और इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकते हो। एक और दूसरा असाइनमेंट है गाइस, जिसका नाम है डिस्काउंट इंजन फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट शो करना है। तो डिस्काउंट के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आपको बताई हैं, किस चीज़ पे कितना डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे से देखो आपको कंडीशंस इनसाइड फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक ये फंक्शन बनने वाला है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो यहाँ पे से देखिए आपको एक अप्लाई डिस्काउंट करके करना है, जिसमें टोटल अमाउंट आप पास करोगे। अब टोटल अमाउंट अगर आपका ग्रेटर है 5000 से तो 10% ऑफ होना चाहिए, 2000 से ज़्यादा है तो 5% होना चाहिए, अदरवाइज उस पर कोई डिस्काउंट अपने को नहीं देना है। ठीक है, अगर वो 2000 से कम है तो डिस्काउंट नहीं जाएगा। अब यहाँ पे से देखो रिटर्न द डिस्काउंटेड अमाउंट एंड डिस्प्ले दी सेविंग, ये चीज़ को देखिए आप। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम आप बनाओ इस पे, दैट इज बिल्ड अ मिनी चेकआउट सिस्टम। अब चेकआउट सिस्टम में क्या करना है कि यहाँ पे से देखो कंबाइन एवरीथिंग, जितना मैंने ऊपर बताया इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाओ। तो यहाँ पे देखो डिफाइन कर दो आप एक चेकआउट नाम का एक फंक्शन आप बनाइए। यहाँ पे आप प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, बायर, कूपन, डिलीवरी चार्जेस, ये सब चीज़ें दीजिए। और यहाँ पे आप देखिए किन किन कंसेप्ट को आप यूज़ करेंगे। आप पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके देखिए, कैलकुलेट टोटल यूजिंग प्रोडक्ट प्राइस, अप्लाई ऑप्शनल कूपन फॉर एक्स्ट्रा 5% ऑफ एंड इंक्लूड डिलीवरी चार्जेस ओनली इफ अमाउंट इज लेस देन 1000। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप बना के देखो गाइस। जितना आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे सोचोगे, काम करोगे, उतना आपको टेक्नोलॉजी और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। चलो, तो आई होप यार तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आ रहा होगा। तो फटाफट से यार अपना लाइक शेयर कर दिया करो इसके ऊपर, लोगों के साथ में इन चीज़ों को शेयर भी करो। और यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब किया करो फटाफट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।